सो हेलो मित्रों और मित्रियों, आप सभी का स्वागत है मेरे खूबसूरत एवं फेयर एंड लवली लगा के तैयार हुए चैनल ए ब्रह्मा पे, ए ब्रह्मा 2.0। सो गाइज, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ए ब्रह्मा, जहाँ पे मैं रैप यो करता हूँ। सो अगर तुम लोग को वो चीज़ देखनी है, मेरी वो रैप वीडियोस, तो जाओ चैनल को देखो, सर्च करो ए ब्रह्मा। या फिर अगर नहीं नाम सुन पाया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नाम लिखा हुआ है, जाओ देख लो। सो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक आज की ज्ञान की बात देना चाहता हूँ कि अब तुम लोग ज्ञान की बात सुनो। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में तुम लोग मैडम लोग का जब क्लास कर रहे रहते हो तो जो साइलेंट करके फ़ोन भाग जाते हो, फ़ोन साइलेंट कर देते हो, क्लास चलती रहती और यहाँ अपना पबजी खेलने पे टीवी देखने में मगन हो, तो वो गाइस बिल्कुल वो काम मत करो। समझ गया होगा आई होप। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सो यार, ये जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इस चैप्टर का मतलब है झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। हाँ, मतलब हम लोग इस चैप्टर में इंडिया की झलक देखेंगे। द ग्लिम्पसेस का मतलब ये होता है झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। सो ये चैप्टर मैंने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है, पर मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा। सो अगर तुमको लाइन बाय लाइन भी पढ़ना है तो कमेंट कर देना नीचे, मैं झट से देख के फट से वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, सब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। और ये गाइज, ये चैप्टर जो है तुम्हारा 3 पार्टेड में है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, क्रॉज और टी फ्रॉम आसम। जो तुम्हारा बेकर फ्रॉम गोवा है, इसको लुकियो रॉड्रिग्स ने लिखा है। सोचो इतना अजीब नाम लिखा है, ठीक है, और ये दिखने में थोड़ा इंडियन लगता है। सो लुकियो रॉड्रिग्स। सो यार गाइज, मेरे घर के बाहर पूरे मेंटल हॉस्पिटल के बंदे छूट के आ गए थे, जिन्हें मैं अभी डंडे मार के भगा के आया हूँ। सो आज का चैप्टर हम अब फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द फर्स्ट, जो है हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर और पैडर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन गोवा कल्चर ऑल थ्रू द पोर्तुगीज हैज लेफ्ट इंडिया अलॉन्ग द बैक्स। इसका मतलब ये है कि ये जो चैप्टर वो है, ये जो हम लोग का ये है, ये चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया द बेकर फ्रॉम गोवा, ये एक पेन पोर्ट्रेट है। ये पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है ना, कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग, पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेन से पोर्ट्रेट करना, मतलब पेंसिल से पोर्ट्रेट करने का मतलब होता है ड्राइंग बनाना, पर पेन से पोर्ट्रेट करने का मतलब क्या है कि तुम वहाँ ड्राइंग नहीं बना रहे हो, तुम वहाँ पे उस मतलब ड्राइंग की ही तरह है, पर तुम वहाँ लिख रहे हो हर चीज़ उसके बारे में। जैसे मतलब वो इतना टाइम इस वक्त खाता था, इस वक्त पीता था, इस वक्त आता था, इस वक्त जाता था, क्या करता था, क्या पहनता था, ये होता है पेन पोर्ट्रेट। ठीक है, सो इस चैप्टर है तुम्हारा अब बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें जो पेन पोर्ट्रेट है वो एक बेकर का और एक पैडर का है। ये बेकर को ही पैडर कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। पैडर पोर्तुगीज लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। और जो इस चैप्टर इस लाइन में कहा गया है कि इस जो फर्स्ट चैप्टर में, इसमें हम ये देखेंगे पोर्तुगीज तो चले गए इंडिया से, पर वहाँ जो उन लोग की जो पसंद थी, जो उन लोग का ब्रेड खाने का जो शौक था, वो अब भी गोवा में है, अभी भी इंडिया के एक पार्ट गोवा में है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, 1961 से पहले जो गोवा था इंडिया में मिला हुआ नहीं था, पर 1961 में गोवा जो था वो इंडिया से मिल गया। ठीक है, तो ये बात तुम लोग याद रखना। और जो सेकंड पार्ट है, अब पेन पोर्ट्रेट ऑफ कॉर्ज, ये एक पेन पोर्ट्रेट है कॉर्ज के बारे में, और ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे तीनों का पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट ऑफ कॉर्ज विच इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। कॉर्ज एक कॉफ़ी कंट्री है जो कर्नाटका में है शायद, मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम लोग नीचे कमेंट कर देना कि मैं गलत बता रहा हूँ, मुझे को भी पता चल जाएगा। फेमस फॉर इट रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, मतलब ये जो कॉर्ज है ये स्पाइसेस और फॉरेस्ट और क्या नाम है, रेन के लिए, मसालों के लिए, जंगलों के लिए और बारिशों के लिए फेमस है। और जो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, ये है प्लांटेशन इन आसम, आसम के प्लांटेशन के बारे में। तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं यार। और ये सबके आसम आसम कौन कौन लिखा है, ये तो आज का ये सब छोड़ दो, मैं तुम लोग को ये पूरा बता दूंगा जो पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेड मेकिंग इन गोवा, दिस इज़ द पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, मतलब ये एक पेन पोर्ट्रेट है गोवा विलेजर्स का जो लोग बनाते हैं ब्रेड, हु इज स्टिल रिमेंबर्ड बाय गोवा ब्रेड मेकिंग। एक सेकंड हटा, हाँ, स्टिल रिमेंबर्ड बाय गोवंस ब्रेड मेकिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पोर्तुगीज डेज, मतलब जो अब तक फेमस है, मतलब स्टार्ट कब हुआ था, पोर्तुगीज के डेज में, मतलब जब पोर्तुगीज आए थे इंडिया में तब से और अब तक फेमस है ये ब्रेड। और ये गोवा के जो बेकर्स है वो, दे वेयर द लवर ऑफ ब्रेड, मतलब जो पोर्तुगीज थे वो ब्रेड से प्यार करते थे, प्यार करते थे, खुश हो जाओ। ब्रेड मेकिंग वॉज एन आर्ट विच नीडेड परफेक्शन, मतलब जो ब्रेड है बनाना है वो एक आर्ट है, एक आर्ट है, कला है, समझ रहे हो। मिक्सिंग
मिक्सिंग, मोल्डिंग एंड बेकिंग वेयर द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ मेकिंग अ ब्रेड। मतलब ये जो ब्रेड बनाने का तरीका है, इसमें सबसे पहले आता है मिक्सिंग, दूसरा होता है मोल्डिंग और तीसरा होता है बेकिंग। ठीक है, इस तीनों प्रोसेस से गुजर के ही एक ब्रेड बनता है। द लोव्स वेयर बेक्ड इन द फर्स्ट टाइम इन द टाइम टेस्टेड फर्नेस। यहाँ पे जो फर्नेस है उसका मतलब होता है भट्टी। ये फर्नेस का मतलब तुम लोग थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर इसको याद रखो, भट्टी पट्टी, और सुबह सुबह निकलती है, छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोफेशन हैज़ बिन कॉन्टिन्यूड बाई अ बेकर्स डिसेंडेंट। मतलब ये प्रोफेशन है, डिसेंडेंट, बेकर डिसेंडेंट, मतलब ये जो प्रोफेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मतलब पोर्तुगीज तो चलेगा पर ये प्रोफेशन ख़त्म नहीं हुआ। बाप नहीं है पर वो काम अब बेटा संभालेगा। समझ रहे हो? यहाँ मतलब ये एक वो नहीं होता है, राजा नहीं है तो राजा जब मर जाता है तो वो चीज़ अपने बेटे वो संभालता है वो बेटा। उसी तरह ये भी हो रहा है गोवा में कि जो बेकर बनाता था वो तो मर गया, पर अब बेकर का बेटा ब्रेड बनाता है। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं हुआ अभी तक गोवा में। ठीक है, और दूसरा स्टार्ट करते हैं, द ऑथर चाइल्डहुड डे रिकॉर्ड। मतलब इस कहानी के जो ऑथर हैं अब वो अपना बचपन के दिन याद करेंगे। ठीक है, तो हम भी उनके साथ याद करते हैं उनके बचपन के दिन। द राइटर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन द बेकर्स यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड्स, कंपेनियन एंड गाइड्स। मतलब यहाँ पे बेकर्स की देखो इज्जत कितनी ज़्यादा है। उन लोग को फ्रेंड्स के नज़रिए से, कंपेनियन की नज़र से और गाइड की नज़र से देखा जाएगा था। कंपेनियन मतलब साथी और गाइड मतलब जो राह दिखाता है, जो समझाता है अच्छी बात है वो। ही यूज टू विजिट ट्वाइस अ डे, मतलब वो दिन में 2 बार आते थे। अब कैसे सुनो, वंस इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग हिज सेलिंग आवर, मतलब एक बार सुबह में जब वो बेचने निकलते थे, एंड देन अगेन वाइल रिटर्निंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड। और दूसरी बार कब, जब वो सारा ब्रेड बेच चुके होते थे। मतलब यार एकदम सब कुछ बिक जाता था, सोच लो, सब कुछ बेच चुके होते थे और वापस आ रहे होते थे। मतलब वो लोग दिन में 2 बार गुजरते थे। पहला जब वो लोग बेचने निकले होते थे और दूसरा जब वो बेच के आ रहे रहते थे। ठीक है, और द जिंगलिंग थग ऑफ द बैम्बू ही कैरिड वॉक देम अप इन द मॉर्निंग एंड दे रन टू मीट एंड ग्रीट हिम। मतलब जो ये जो जिंगलिंग और हग साउंड है, जिंगलिंग का मतलब होता है टिन 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 टिन, मतलब जो ऐसे नहीं घंटी टाइप, घंटी। हाँ, जब तुम्हारी मम्मी घंटी बजाती है टिन 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 भगवान का पूजा करने के लिए। और जो थग साउंड होता है ठग, थर्ड, थग नहीं, थग्स ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ, ठग की बात हो रही है। ये साउंड कुछ ऐसा होता है, समझ रहा? और ये जो जिंगलिंग और ठग साउंड होता है वो कब होता है, जब वो लोग निकलते हैं सामान बेचने के लिए। क्योंकि उन लोग के साथ एक बैम्बू होता था, जो बैम्बू वो लोग जब ज़मीन में पटकते थे तो ऐसी आवाज़ें आती थी, है ना। और ये जो ऐसी आवाज़ों के चक्कर में जो राइटर हैं वो उड़ जाते थे सुबह सुबह और तुरंत दौड़ने उनसे मिलने के लिए निकल जाते थे और उनको नमस्ते कहते थे। ग्रीट का मतलब होता है उन लोग को नमस्ते कहना, उनका स्वागत करना। ठीक है, जब वो लोग जो बेकर्स है जब वो आते हैं ब्रेड बेचने, तो जो राइटर हैं उस आवाज़ से जग जाते हैं और उनको ग्रीट करने के लिए और उनसे मिलने के लिए उठ जाते हैं। दे रन फॉर गेटिंग द ब्रेड बैंगल्स। और हाँ, एक और बात याद रखो, बड़ों को ब्रेड पसंद है और बच्चों को ब्रेड नहीं पसंद है, ब्रेड बैंगल्स पसंद है। जो चूड़ियाँ की टाइप की जो बैंगल्स होगी, वो मेरे हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ हैं। अरे अरे सॉरी। हाँ हाँ, दे रन फॉर गेटिंग द ब्रेड बैंगल्स विच वेयर अ स्पेशल मेड फॉर स्वीट ब्रेड्स। और ये जो ब्रेड बैंगल्स थे वो एक स्वीट ब्रेड से बने होते थे। बस अब ख़त्म। और अब पढ़ते हैं हम लोग डिलीवरिंग द लोव्स के बारे में पढ़ते हैं। ओ हो। एज द बेकर कम्स ही वुड कॉल आउट द लेडी ऑफ द हाउस एंड विश हर गुड मॉर्निंग। मतलब कि जब बेकर आते थे तो वो लेडी को बाहर बुलाते थे। लेडी को क्यों बाहर बुलाते थे, अंकल को क्यों नहीं बाहर बुलाते थे? छोड़ो, अब राइटर से बातें पूछेंगे, हम उसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, उससे पूछेंगे काहे लेडी को बुलाते थे। ठीक है, जब बेकर जब आते थे तो वो लेडी को बाहर बुलाते थे और बोलते थे गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। द चिल्ड्रेन वुड बी पुश्ड असाइड एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द मेड सर्वेंट। मतलब जब बच्चे आते थे तो बच्चों को साइड कर दिया जाता था। देख रहे हो, अब तुम लोग समझ जाओ क्यों हो रहा है ये सब। बच्चों को साइड कर दिया जाता था, पुश्ड असाइड एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द मेड। और वो जो लोव्स था उसको बच्चों को दे दिया जाता, मतलब बच्चों को इन द सर्वेंट को दे दिया जाता था। बच्चों को साइड हटा दिया जाता था और सर्वेंट्स को दे दिया जाता था। द ऑथर रिकॉल द अरोमा ऑफ लोव्स दैट फिल्डेड द एयर्स। मतलब जो ऑथर है वो रिकॉल करता है, मतलब ध्यान करते हैं जो अरोमा होता था, जो लोव्स का जो भरा होता था हवे से, जो हवे में एक अरोमा, एक टाइप ऑफ ब्रेड है जो हवे में भरा रहता था। ठीक है, अरोमा क्या है याद नहीं आ रहा, शायद टाइप ऑफ ब्रेड नहीं है, मैं आगे बताता हूँ ये क्या है। ठीक है,
द चिल्ड्रन वुड नॉट बी इवन ब्रश देयर टीथ एंड एड बैंगल मेड ऑफ ब्रेड्स विथ टी। मतलब जो चिल्ड्रन, जो सुबह सुबह वो लोग आते थे ना जो ब्रेड लेके, तो चिल्ड्रन क्या करते, जो बच्चे थे वो क्या करते थे, बिना मुंह धोए, बिना दतून या कुछ भी किए, कोलगेट, रणवीर सिंह उन लोगों को बोलता नहीं था कि क्यों प्रीति बड़ी तुम थकी थकी सी लग रही हो। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो बिना टूथब्रश किए ही खाने लगते थे बैंगल्स, और वो ये कहते थे कि शेर कभी दांत मांजता है क्या। मतलब वो अपने आप को शेर से कंपेयर करते हैं और वो बोलते हैं कि हम भी शेर हैं, हम भी दांत नहीं मांजेंगे, हम डायरेक्ट खाना भिड़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है। और जो दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज, मतलब इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल सेरेमनीज मतलब क्या होता है, पार्टीज हो गई, मैरिज हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गया, ये सबको ट्रेडिशनल सेरेमनी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ब्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है, द वेरियस काइंड ऑफ ब्रेड्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ओकेजन। मतलब यहाँ पे भी ना अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग ब्रेड चाहिए, जैसे हम बताते हैं, नो मैरिज वॉज कंप्लीट अनटिल एंड अनलेस द ट्रेडिशनल बोल्स वर सर्व्ड। मतलब मैरिज की तरह नहीं माना जाएगा जब तक कि एक बोल है, बोल वो एक, ये बोल, ये जो तुम्हारा बोल है वो एक टाइप ऑफ ब्रेड है, जब तक ये उस मैरिज में ना हो। द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्ड सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर एंगेजमेंट। मतलब डॉटर के एंगेजमेंट के दिन जो उसकी लेडी होगी हाउस की, वो बनाएगी सैंडविच, मतलब उसकी माँ। एंड सैंडविच एंड बोलिनाज वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रिसमस। और देखो अब मैं पूरा बता रहा हूँ, मैरिज में जो होता था वो बोल्स बनते थे, डॉटर के इंगेजमेंट में क्या सैंडविच बनता था, और क्रिसमस के दिन तुम्हारा बनता था बोलिनाज। हाँ ठीक है, ये सब याद कर लो। द बेकर्स ड्रेसेस, अब बेकर के कपड़े के ऊपर चर्चा करते हैं। कपड़ा कपड़ा ठीक है, कपड़ा। द बेकर वॉज यूजुअली ड्रेस्ड इन अ कबाई। मतलब जो बेकर का कपड़ा था उसको बोलते थे कबाई, और वो मचाता था तबाई। ठीक है। अ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, और अ शर्ट एंड अ ट्राउजर विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बेकर्स होते थे वो लोग का भी ड्रेस का अलग ही तरीका था। वो लोग पहनते थे एक ट्राउजर ऊपर से, और नीचे से जो तो तुम्हारा पैंट होता था वो घुटने से नीचे और एड़ी से ऊपर, मतलब ना तो पूरा फुल होता था ना तो हाफ होता था। ठीक है। ही इज, और कहाँ हाफ, हाँ। इवन टुडे इफ़ एनीबडी डेयर टू गो आउट इन द स्ट्रीट वियरिंग हाफ पैंट, मतलब आज के दिन में भी अगर कोई हाफ पैंट पहन के निकलता है तो लोग उसको वो पैडर या फिर बेकर से मिलाता है कि यार तुम तो एकदम पैडर की तरह कपड़ा पहन के आए, या फिर तुम तो एकदम बेकर की तरह कपड़ा पहन के आओ, अगर वो हाफ पैंट पहनता है तब। ये नहीं कि सूट पैंट पहन के निकला होगा तभी बोलेगा अरे तुम तो ब्रेड वाले की तरह कपड़ा पहन के आए हो। सब जब हाफ पैंट पहन के निकलेगा तभी लोग बोलते हैं। ठीक है। ब्रेड मेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, मतलब जो ब्रेड है वो एक प्रॉफिटेबल का मतलब फ़ायदा वाला कारोबार है। यहाँ पे लोगों को घाटा नहीं होता। अब बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ, मतलब जो बेकर वो महीने के अंत में पैसा लेने आता है। मतलब वो हर दिन पैसा नहीं लेता, जब आएगा जब पूरा देता जाएगा और महीने के आखिरी में आके पैसा ले लेगा। ऑल द अकाउंट वेयर राइटन ऑन सम वॉल्स इन द परमिस विथ अ पेंसिल। मतलब जो अकाउंट होता था, मतलब जो कि कितना किससे लेना है, वो एक दीवार पे लिखा जाता था एक पेंसिल से। इट वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ड्यूरिंग दोज डेज बिकॉज पोर्तुगीज वेयर द लवर ऑफ फ्रेश ब्रेड लोव्स। मतलब उन दिनों जो ये ब्रेड का जो कारोबार है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, क्योंकि जो पोर्तुगीज थे वो ब्रेड लवर थे, और आज भी वहाँ के लोग ब्रेड लवर हैं। मतलब उन लोग को ब्रेड से बहुत ज़्यादा प्यार है। द बेकर्स, हिज फैमिली मेम्बर एंड हिज सर्वेंट लुक्ड प्रॉस्पर्स एंड हैप्पी। मतलब जो ये बेकर के फैमिली या फिर जो वो सर्वेंट रखता है वो सभी एकदम खुश लगते हैं, किसी को किसी बात का दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सो यार चैप्टर खत्म हो चुका है और मैं आप चैप्टर के हाईलाइट्स जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है। द पोर्तुगीज इन गोवा वेयर लवर ऑफ ब्रेड, मतलब पोर्तुगीज जो गोवा के पोर्तुगीज थे वो लोग को ब्रेड पसंद था। दोज ईटर ऑफ ब्रेड्स हैव नाउ गॉन बट इट मेकर स्टिल एग्जिस्ट। मतलब जो बेकर जो खाने वाले थे वो तो चले गए, पर अब भी बनाने वाले वहाँ पे है। मतलब खाने वाले कौन है, पोर्तुगीज, और बनाने वाले कौन है, बेकर्स। तो जो पोर्तुगीज है वो तो चलेगा, पर बेकर्स अभी भी हैं। और हाँ गाइस, अगर तुम लोग ऊपर का पूरा ध्यान से नहीं पढ़े फिर भी अगर सब ये चैप्टर हाईलाइट भी पढ़ लियो ना, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बोर्ड्स तुम्हारा हलवा है, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बस ये हाईलाइट ध्यान देना। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ द नरेटर अ बेकर यूज टू
टू बी देयर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड गार्ड। देखो ऊपर के इंपॉर्टेंट के सारे लाइन यहाँ दिए हुए हैं कि मतलब बच्चे जो नरेटर है उसके बचपन के दिनों में ना जो बेकर्स थे वो उनके फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे और गाइड हुआ करते थे। द बेकर कम ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार बेकर आते थे, वंस इन द मॉर्निंग एंड अगेन वाइल रिटर्निंग होम आफ्टर फिनिशिंग द हिज सेलिंग। मतलब पहले तो बेचने के समय और जब बेच के सामान खत्म हो जाता था तो उसके बाद आते समय, ठीक है। और द जिंगलिंग थग ऑफ द बेकर बम्बू वो कब द स्लीपिंग चिल्ड्रेन, मतलब जो ठग ठग या फिर टिन 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 वाला जो आवाज़ था वो बच्चों को जगा देता था। द लोव्स वेयर डिलीवर्ड टू द सर्वेंट ऑफ द हाउस, मतलब जो लोव्स थे या फिर जो ब्रेड्स थे वो सर्वेंट्स को दिए जाते थे, बच्चों को हटा दिया जाता था। द चिल्ड्रेन वुड पीप इनटू द बेकर्स बास्केट ऑफ द फॉर द ब्रेड बैंगल्स, मतलब जो बच्चे थे वो झांकते थे बास्केट्स में ब्रेड लेने के लिए। द चिल्ड्रेन वुड ईट ब्रेड विथ हॉट टीज, मतलब जो हॉट टी, मतलब जो चिल्ड्रेन थे वो ब्रेड को ना टी के साथ पीते थे, चाय के साथ। द मैरिज वेयर इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलर बोल्स ब्रेड, मतलब जो शादियाँ थी वो बोल्स ब्रेड के बिना अधूरी थी। बोलिनाज वॉज अ मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड ऑल द अदर फेस्टिवल, मतलब जो बोलिनाज है वो क्रिसमस और अदर फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। द बेकर्स वोर अ पार्टिकुलर नी लेंथ फ्रॉक नोन एज कबाई, जो मचाती थी तबाई, ठीक है। मतलब जो वो लोग का पैंट होता था वो घुटने से नीचे होता था और एड़ी से ऊपर। बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बेकिंग वाज एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। मेकिंग हैड अ बेकर्स हैड अ प्लम्प फिजिक्वी टेस्टिफाइड टू हिज द बेकर कलेक्टेड देयर बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जो बेकर थे वो महीने के एंड में पैसा लेने आते थे। तो यार ये तुम लोग का चैप्टर खत्म हो गया, खल्लास हो गया, फल्लास हो गया। और ये जो तुम लोग का पार्ट 2 है कॉर्ज, वो तुम लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मत करना पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर ख़राब लगा हो तो अनलाइक खट से मार दो, और अगर लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक मार देना। तब तक मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय।